जी 2-3 दिन ना खाने से अपन उठ नहीं जाएंगे। एक दिन व्रत करो, फिर दूसरे दिन बड़ी कमजोरी लगती है। अच्छा, क्या नाम है इनका? तो जैसे आपने कहा 2-3 दिन आप नहीं खाएंगे, तो नीलम जी भाई हमारी बहुत सम्मानित दर्शक हैं, वो कह रहे हम 2-3 दिन खाएंगे हम तो हम उठ नहीं जाएंगे, ऊपर नहीं पहुंच जाएंगे। नहीं नहीं नहीं, नीलम जी होता क्या है कि हमारे सिस्टम को शुगर खाने की आदत पड़ी हुई है। अभी जैसे मोदी जी ने बोला कि भाई वो ये कार्ड ये यूज करो, अपना इलेक्ट्रिक यूज करो पैसे देने में, तो उसमें लोगों को समय लग रहा है। सबको कैश देने की आदत थी, कैश लेने की आदत थी। तो हमारी बॉडी को शुगर मतलब आसान इजी है बिल्कुल इसके लिए ग्लूकोज, ठीक है। तो हमारे को ग्लूकोज से बॉडी को फैट में कन्वर्ट करने के लिए 2 वीक लगते हैं, प्यार से 10 दिन से 15 दिन लगते हैं। लेकिन अगर आप, मेरा एक दोस्त है, उसको डॉक्टर ने बोला तेरे को ऑटो इम्यून डिजीज है, उसको स्टीरॉयड दे दिया, उसको साइड इफेक्ट हो गया, उसको 4 और गोली दे दी, वो बेचारा दुखी हो गया। उसकी एक आंख ब्लाइंड हो गई संदीप जी, 55 साल का है, एयरलाइन सिंगापुर एयरलाइन में जॉब करता था बेचारा। अगर एयरलाइन को बताए नौकरी छूटे। उसने कहीं पढ़ा कि भाई वाटर फास्टिंग से ये प्रॉब्लम दूर हो जाती है। उसने 7 दिन वाटर फास्टिंग की संदीप जी, 7 दिन वाटर फास्टिंग। दूसरे दिन तीसरे दिन दिक्कत हुई, चौथे दिन बिल्कुल नॉर्मल हो गया। 7 दिन वाटर फास्टिंग की, उसके बाद उसने 10 दिन 1 डे ए मील खाया, खाली लंच खाया हल्का सा। फिर 7 दिन वाटर फास्टिंग की। आप हैरान रह जाएंगे संदीप जी, उसकी आई साइड 6/6 वापिस आ गई सिर्फ 24 दिन में। बताइए। वो ब्लड टेस्ट कराने गया, सारे के सारे मार्क्स परफेक्ट। डॉक्टर के पास ले गया, डॉक्टर ने बोला, डॉक्टर उसकी तरफ देख के स्माइल कर रहा है, बोला क्यों, मतलब स्माइल करके छोड़ दिया उसको बस। तो ये है जो है, इसीलिए हमारे यहाँ उपवास की एक विधि रही है, और इसीलिए सप्ताह में 1 दिन उपवास, 1 दिन नमक ना खाना। रविवार को आज भी हमारे घर की महिलाएं जो है नमक नहीं खाती है। आज भी मेरी माँ, मेरी पत्नी, मेरे छोटे भाई की पत्नी नमक नहीं खाते रविवार को। और 1 दिन उपवास की प्रथा इसीलिए थी ताकि आपका जो बॉडी में जो जहरीले तत्व जो है चले गए हैं, उसको 1 दिन जो है निकलने का समय लगे, आपका शरीर आराम ले, और आपका जो अन्नमय कोश से जो धीरे धीरे ऊपर तक विकृतियां जा रही है वो सब धीरे धीरे समाप्त हो। तो 1 दिन सप्ताह में उपवास की ये जो प्रक्रिया थी बहुत बड़ी थी। एकादशी आज भी काफी लोग करते हैं, तो एकादशी की का उपवास। तो साइंस और धर्म का इतना सुंदर मिलन जो है वो सनातन में है, और हमें नहीं भूलना चाहिए। हम भूल गए, थोड़ा दुख की बात है। संदीप जी एक मिनट, संदीप जी एक मिनट। जिम जाते हैं, तो क्या सनातनी तरीके से कोई बॉडी बिल्डिंग हो सकती है? उनको जिम जाना पसंद है। अरे मैं अपना YouTube चैनल लॉन्च कर रहा हूँ भी 1-2 दिन में। वाह वाह, बहुत अच्छा, बता दीजिए आप। ठीक है। हाँ। तो मेरा एक फेसबुक पेज है योगी सुख, उसको आप लाइक कर दीजिए, उस पर भी मैं वीडियो डालूंगा। संदीप जी मैंने पूरे के पूरे बॉडी के बायोमैकेनिक को, क्योंकि मेरे को पढ़ने की बीमारी है, सीखने की बहुत ज्यादा बीमारी है मेरे को, ठीक है। तो मैंने बॉडी के बायोमैकेनिक्स को, मूवमेंट्स को इतने छोटे छोटे लेवल पे स्टडी किया कि मैंने पूरी फिटनेस को 5 लेवल में इंक्लूड कर दिया। हमारे जो आपने कभी श्री कृष्ण जी की, श्री राम जी की, शिव जी की, हमारे किसी भी देवी देवता की, गणेश जी को छोड़ के, ठीक है ना, आपने देखा किसी को मोटा पेट? सबके 6 पैक है। क्यों है 6 पैक? क्योंकि दे नो द रिलेशन बिटवीन ह्यूमन बॉडी अलाइनमेंट एंड ग्रेविटी वेरी वेल। दे आर जीनियस। उनको पता था खड़ा कैसे होना है, चलना कैसे है, लेटना कैसे है, बैठना कैसे है। और आपको बताओ नवरात्रे हुए थे ना, अभी नवरात्रे चल रहे हैं, हो गए खत्म, हो गए कल खत्म। आज अष्टमी है, आज आई थिंक कल अष्टमी है। ये जो नवरात्रे है ना, नवरात्रे, इनका मतलब है हमारे अंदर जो एनर्जी है ना उसकी पूजा करना। ये बाहर हमने तस्वीरें बना के रखी हुई हैं, ये माता जी, वो माता जी, 10 नाम, हम वहां पूजा करते हैं, जाके लड्डू खाते हैं, जाके दाल चावल खाते हैं। संदीप जी
इन 9 दिन का मतलब है कि 9 दिन में वाटर फास्टिंग करो। और जो हम जवारे उगाते हैं ना, जवारे, वो जो उगाते हैं हम, आप आ जाओ, आप भी इस पे आ जाओ स्क्रीन पे, क्योंकि मैं अच्छा लगता है जब आप भी होते हो स्क्रीन पे, ठीक है। तो ये हम उगाते हैं ना, ये जौ के जवारे या गेहूं के जवारे, इसका मतलब होता है इनको पहले नवरात्रे से 8 या 9 दिन पहले उगा दो, ताकि वो थोड़े बड़े बड़े हो जाएं, उनको काट के कूट के उनका पानी पियो पूरा दिन, जिससे शरीर के सारे विजातीय द्रव्य निकल जाएंगे, क्योंकि दे आर फुल ऑफ, आपका उसमें वो होता है, क्या बोलते हैं उसको, क्लोरोफिल। ये है संदीप जी, अगला क्वेश्चन पूछिए आप। मेरा तो असल में इसका सेल जा रहा है, मैंने सेल की व्यवस्था की है। इस मोबाइल का, एप्पल का तो चलता नहीं ज्यादा, बैटरी तो समाप्त हो रहा है, 1.5 घंटे 2 घंटे होने वाले हैं। इसलिए दिल के मरीज क्या करें? दिल के मरीज जो हैं, देखिए दिल में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि जब दिल ओवरवर्क करता है तो उसके मसल्स और उसके वॉल्स वीक हो जाते हैं। जब ये ब्रीदिंग आप करेंगे धीरे धीरे, आप काम हो जाएंगे, रिलैक्स हो जाएंगे, और आपका डेल्टा, अगर हम ब्रेन वेव की तरफ जाएंगे तो आपका ब्रेन वेव डेल्टा वेव पे चला जाएगा। डेल्टा वेव मतलब मिनिमम काम करेगा ब्रेन वेव, तो उससे ऑटोमेटिक आपका हार्ट स्ट्रोंग हो जाएगा। डोंट वरी, ब्रीदिंग करो, और डरने की जरूरत नहीं है। ये ब्रीदिंग करने से धीरे धीरे शुरू में थोड़ा सा 1-2 मिनट हार्ट बीट बढ़ेगा, फिर जैसे ऑक्सीजन का लेवल बढ़ेगा ब्लड में, तो वो धीरे धीरे क्या होगा, फिर वो धीरे धीरे आपका हार्ट नॉर्मल हो जाएगा। लेकिन एक बार अपने डॉक्टर से जरूर कंसल्ट कर लें। अगर आपको लगता है कि फूंक मारने से आपको घबराहट होती है, तो आप ये करें, तो जितना ज्यादा आप ये करेंगे तो आपका हार्ट, क्योंकि हमारी बॉडी में कॉन्शियसनेस है, सेल्फ हीलिंग मैनेजमेंट सिस्टम है। जब हम अपने माइंड को रिलैक्स करेंगे तो वो सेल्फ हीलिंग मैनेजमेंट सिस्टम अपने आप ही रिलैक्स हो जाएगा, अपने आप ही काम शुरू करेगा, क्योंकि सेल्फ हील करता है, उसके लिए किसी ऑर्डर की जरूरत नहीं है। लेकिन जब तनाव में रहते हैं हम, तो हमारा सेल्फ हीलिंग मैनेजमेंट सिस्टम, मतलब इम्यून सिस्टम कमजोर हो जाता है, उससे फिर ये सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, साइकोलॉजिकल और मेंटल, और आपका ये फिजिकल। ये ओम प्रकाश जी हैं, वो थोड़े कंफ्यूज हो गए, बोले मैं अनुलोम विलोम करता हूँ, कपालभाति करता हूँ, ये सब करूं कि ना करूं? राम प्रकाश जी, आप जब अनुलोम विलोम कर, ओम प्रकाश जी, आप जब अनुलोम विलोम करते हो, 1 घंटा करते हो, आधा घंटा करते हो, उसके बाद कैसा फील करते हो ये चेक करो, और उसके बाद या फिर उसके अगले दिन आप ये सेम करो और कैसा फील करते हो फिर चेक करो, जो अच्छा लगे उसको चालू रखो। ये बहुत अच्छी बात इन्होंने बताई। हाँ, कि आप जो अनुभव करते हो, अच्छा जो अनुभव करते हो, उसे रखो अपने जीवन में। जबरदस्ती कोई चीज नहीं। इन्होंने कहा ना कि बहुत फ्लेक्सिबल जीवन, बहुत फ्लेक्सिबल होना चाहिए, जबरदस्ती का जीवन नहीं होना चाहिए। एक ही मानव जीवन मिला है, उसको रस्सी में बांध कर रखने की जरूरत नहीं है, जो कह रहे हैं। अब मैं आपको वाटर बता, फास्टिंग पे काफी लोग पूछ रहे हैं, तेरा वाटर फास्टिंग कैसे करें, इस पर कह रहे हैं कि जरा प्रकाश डालिए आप। देखिए वाटर फास्टिंग में क्या होता है, वाटर फास्टिंग में आप पानी पीना शुरू करो, दिन भर पानी पीते रहो। तो इसमें दूसरा दिन और तीसरा दिन डिफिकल्ट है काफी, क्योंकि बॉडी ग्लूकोज से फैट पे कन्वर्ट होती है। तो अगर आप घर में हैं, देखिए अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, आपको डायबिटीज है, आपको ये है वो है, तो थोड़ा सा डॉक्टर से कंसल्ट कर लें, या संदीप जी से मेरा नंबर ले लें, मेरे से डायरेक्ट कंसल्ट करें। क्योंकि प्रॉब्लम क्या होती है कि इसमें प्रॉब्लम कोई नहीं है, लेकिन लोग घबरा जाते हैं, अरे कहीं मर ना जाए, अरे मेरी सांस फूल रही है। तो उस वक्त उसको मोटिवेट करना बहुत जरूरी है। ये है। ये अच्छा रहेगा योगी जी का। और योगी जी, आप जब अपना चैनल लाएं तो मुझे बताएं, हम उसको लोगों तक ले जाएंगे। और लोग कह रहे हैं उनका आप लिंक जरूर दीजिएगा, ताकि लोग जुड़ें और लोग अपने जीवन को लेकर लाभान्वित हों। छोटी छोटी बातों का ध्यान रखेंगे तो जीवन बहुत सहज चलेगा। तो वाटर फास्टिंग पर उन्होंने बताया आपको कि आप पानी पे रहना है, और 2 दिन 3 दिन, 2 दिन तक तो आपको प्रॉब्लम होगी, उसके बाद आप
फिर एक दिन छोटा सा मील ले ले, भोजन ले ले, फिर वाटर फास्टिंग करें, ऐसे अभ्यास में डालें। और मैंने एक डॉक्टर साहब है हमारे, उनकी बिटिया का बड़ा वो है, वाटर फास्टिंग बड़ा नाम है, तो मैंने एक दिन उनको भी बुलाया था। आप लोग कहेंगे तो वाटर फास्टिंग कैसे उन्होंने किया और कैसे सब, तो उनको भी मैं बुलाऊंगा एक दिन। अगर किसी की हड्डियां कमजोर हो तो वो क्या करें? अगर किसी की हड्डियां कमजोर हो तो इसका मतलब उसका पाचन ठीक नहीं है। तो सबसे पहले तो अगर किसी को कोई भी इश्यू है तो मेरे से डायरेक्ट कंसल्ट करेगा, सेफ ज्यादा रहेगा, ज्यादा सेफ रहेगा। आप मेरा नंबर शेयर कर दीजिए, क्योंकि मैंने अपनी जिंदगी के अगले जितने भी बचे हुए साल हैं अपने देश के नाम कर दिए हैं। नहीं, बहुत अच्छा किया आपने। और पेट वेट की जो प्रॉब्लम है उसके लिए भी वो पूछ रहे हैं कोई? उसके लिए देखिए, जितना आप दूध और दूध से बनी चीजें कम खाएंगे, और जितना आप गेहूं से बनी चीजें कम खाएंगे, गेहूं, मक्की, और देखिए अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, आप मूंग की दाल या मसूर की दाल पतली खाइए। और जितनी भी सब्जियां, सीजन की सब्जियां हैं, उन सब्जियों में आप उनका सूप बना के खाइए। और सिलेंडर जी से आप घी मंगवाइए, महंगा है थोड़ा पर अमृत है, और वो घी डाल के खाइए 30-30 ग्राम। मैं आपको गारंटी देता हूं, आपको कोई भी प्रॉब्लम है, अगर वो ठीक ना हुई ना, तो मैं आपको जो कहेंगे मैं आपको लाख रुपया दूंगा, बस इतनी गारंटी मेरी तरफ से। सुभाष जी पूछ रहे हैं बार बार कि उनको गाउट का पेशेंट है, तो उसमें डाइट और योगा का प्लान क्या हो सकता है? देखिए संदीप जी, गाउट नाम की कोई बीमारी नहीं होती है, एलोपैथी की फैलाई हुई है। हमारी बॉडी में 3 तरह के पाइप हैं। एक तो ये वेन्स हैं जो देख रहे हैं आप मेरे हाथ में, ये जाती हैं हार्ट की तरफ, ये कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड लेके जाती हैं। एक आर्टरीज हैं जो कि डीप हैं और जो कि ऑक्सीजन वाला ब्लड लेके जाती हैं, मूव अवे फ्रॉम द हार्ट। ये दोनों जहां लास्ट में मिलते हैं उनको कैपिलरीज बोलते हैं, वो बहुत महीन होती हैं। तो जब बॉडी में इंफ्लेमेशन बढ़ जाती है, स्पेशली ज्वाइंट्स में बहुत पतली कैपिलरीज हैं। तो जब इंफ्लेमेशन बढ़ जाती है, वहां पे सर्कुलेशन नहीं होता, इंफ्लेमेशन बढ़ जाती है, स्वेलिंग हो जाती है, उसको बोलते हैं गाउट। तो अगर आप खाने के द्वारा इंफ्लेमेशन कम करेंगे, फूक मार के इंफ्लेमेशन कम करेंगे, गाउट खत्म, स्टोरी खत्म सारी। मैंने बोला सारी बीमारियों की जड़ी इंफ्लेमेशन है, बलगम है, कफ है। सही है। महादेव मौर्य जी बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने कहा कि वो आपको गुरु मानते हैं, उन्होंने आपने जो कहा है वो उसको जीवन में उतारने जा रहे हैं। देखिए आपका धन्यवाद, लेकिन मेरे को गुरु मानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारा जो सिस्टम है ना सनातन धर्म का, वो इसीलिए फेल हुआ है इतने साल, क्योंकि लोगों ने गुरु मान लिया, समर्पण कर दिया और गुरु की हर एक बात ही माननी। भाई जो मैंने बोला है वो मेरा एक्सपीरियंस है, उसको प्रैक्टिस करो और अनुभव करो। मेरे को गुरु मानने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। मैं स्पष्ट, मैं किसी को अपने पैरों को हाथ लगाने देता। पैरों को हाथ लगाने से लोग मिसयूज करते हैं सर। भाई ज्ञान को यूज करो, प्रैक्टिस करो, अनुभव करो, और अगर समय आए तो गुरु के साथ भी तर्क करो। अगर जी पूछ रहे हैं सिगरेट स्मोकिंग पीपल के लिए क्या प्रक्रिया है योग की, और इंसुलिन को एक्टिवेट करने के लिए क्या उपाय है? देखिए फूक मारिए, जब आप फूक मारेंगे तो आपका मनमय कोष खत्म हो जाएगा, मतलब कुछ देर के लिए खत्म हो जाएगा। जब मनमय कोष खत्म हो जाएगा तो निकोटीन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ना अल्कोहल की, ना निकोटीन की, और ना अपने व्हाइट पाउडर की। आप बोलते हैं संदीप जिसको व्हाइट पाउडर, सफेद पुड़िया, ठीक है ना भाई। मैं तो बोल रहा हूं, फूक मारो और अपने आप को भगवान बना लो, इससे आगे क्या है? और छोटी छोटी चीजें तो अपने आप ही खत्म हो जाएंगी। थायराइड का बहुत प्रॉब्लम है लोगों को, उसका कंट्रोल नहीं होता, वो क्या करें? थायराइड का प्रॉब्लम इसलिए होता है जब हम ये खाना खाते हैं, राजमा खाते हैं, ये खाते हैं, वो खाते हैं, मतलब हमारा जो 70% इम्यून सिस्टम है संदीप जी हमारे स्टमक में है। तो जब हम कोई भी गलत खाना खाएंगे, जिस खाने को हमारी आंखें पसंद कर रही हैं, हमारी जीभ पसंद कर रही है, पर हमारा स्टमक के अंदर बैठा हुआ इम्यून सिस्टम पसंद नहीं कर रहा है, तो क्या होता है? वो खाना हमारी बॉडी में इंफ्लेमेशन क्रिएट करता है, उससे बॉडी में स्ट्रेस बढ़ता है, स्ट्रेस से
कार्टिजोल स्ट्रेस हार्मोन रिलीज होता है। स्ट्रेस हार्मोन रिलीज होने से वही फ्लाइट और फाइट वाली क्रिया आ जाती है। उससे क्या होता है, टेस्टोस्टेरोन मेन में और एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन वीमेन में कम पैदा होता है। तो जब ये तीनों हार्मोन हमारे रिप्रोडक्टिव हार्मोन इफेक्ट हो गए तो उसके बाद हमारा फिर थायराइड और पैराथायराइड इफेक्ट होता है। सनबाथ पर जानना चाहते हैं जय किशन जी, सनबाथ का क्या फायदा है? देखिए, मैं अभी ये रिसर्च कर रहा हूं और उसमें मैंने जब स्टडी की, मैं किसी के साथ मिलकर सर्च कर रहा हूं, एक साइंटिस्ट है ऑस्ट्रेलिया के और न्यूजीलैंड के, तो उन्होंने जब मैंने उनके वीडियोज सुने, उनके संपर्क में मैं अभी आने वाला हूं बस, तो उन्होंने ये बताया कि भाई जितना जो हमारी बॉडी में जितना हम ऑक्सीजन लेते हैं उतना कार्बन बाहर निकलता है। तो उन्होंने बताया कि एनर्जी कहां से आती है, उसका उन्होंने सीक्रेट बताया कि एनर्जी है सनलाइट। तो इस पे काफी काम होना जरूरी है। देखिए, सनलाइट अगर सन कुछ दिन ना आए तो पौधों की ग्रोथ रुक जाती है। तो ये समझिए कि अगर हमारे आर्यों ने, वेदों ने सन की पूजा की है, क्योंकि सन का बहुत ज्यादा हमारी बॉडी पे फर्क है। तो सन बात ले सकते हैं आप, लेकिन अगर आप फूक मारेंगे तो आपको कम से कम सन बात की जरूरत पड़ेगी। और क्योंकि पूछ रहे हैं वीरू साहू की कफ और बलगम कैसे दूर करें? ये कफ की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है लोगों को, और कोरोना में कफ तो ज्यादा ही प्रॉब्लम दिया जा रहा है। सबसे पहले दूध और दूध से बनी चीजें और मीठी चीजें, शुगर बिल्कुल कम करो। और ये करने से कम नहीं होंगी। शैलेंद्र जी को संपर्क करो, उनसे 5-5 किलो घी मंगाओ, ठीक है। और जब भी आप ब्रेकफास्ट करते हो, लंच करते हो, डिनर करते हो, तो 20 से 30 ग्राम घी डालो। अगर हमने, संदीप जी, 1 ग्राम कार्बो एक्स्ट्रा खा लिया ना, वो भी फैट में कन्वर्ट होगा। लेकिन जो घी हमने खाया, जितना बॉडी को जरूरत होगी उतना ले लेगी, बाकी आपकी पोटी में निकल जाएगा। सही और बात आपको है। क्रेविंग नहीं होने देगा, क्रेविंग नहीं होने देगा। और गर्म पानी पिए, गर्म पानी पिए, तो काढ़ा बोलते हैं लोग, उसमें तुलसी डालें, लाल ये डालें, अपना लौंग डालें, काली मिर्च डालें, ये जो भी है। विनीता जी पूछ रहे हैं हुई शैलेंद्र जी? शैलेंद्र जी जो अभी आईपीएस अधिकारी जो कल परसों आपको इंडिया स्पीक डेली पर आए थे, जिनको मुलायम सिंह यादव ने खासकर जो है मुख्तार अंसारी को गिरफ्तार करने पर टॉर्चर किया था, उन्होंने अपनी नौकरी छोड़ी और फिर वो देसी गायों को लेकर उन्होंने पूरा जो विकसित किया है, उनके लिए कह रहे हैं कि आप देसी गाय का घी खाइए, आप किसी से भी मंगवाइए। वो आपको एक ह्यूमर के संदर्भ में कह रहे हैं। आप अपना फेसबुक का लिंक भी अगर आप शेयर कर दें, लोग कह रहे हैं तो। फेसबुक का लिंक है, योगी सुख करके है, तो वो मैं आपको भेज दूंगा। हाँ, facebook.com/योगी सुख, YOGISUKH, बिल्कुल, योगी सुख। तो गर्भावस्था में थायराइड का क्या इलाज है, सुधा जी पूछ रही हैं। गर्भावस्था में महिलाएं मैक्सिमम ये करें, और ये मेरे से पर्सनल संपर्क में आए और मैं इनको बताऊंगा कि ग्लूट टाइट कैसे करना है, पेल्विक फ्लोर टाइट कैसे करना है, तो इनका नेचुरल डिलीवरी होगा। संदीप जी, नहीं बिल्कुल, मैं नंबर शेयर करूंगा। सिमरनदीप बहन जी पूछे हाउ इज सॉल्व पिंपल्स प्रॉब्लम फॉर ऑयली स्किन? हाँ, पिंपल प्रॉब्लम ऑयली स्किन में क्या होता है, एवरीथिंग इज कमिंग फ्रॉम लैक ऑफ रिलैक्सेशन, स्ट्रेस। तो स्ट्रेस में क्या होता है, हमारी स्किन टाइट हो जाती है, और स्किन के टाइट होने से वहां पे जो स्वेट ग्लैंड्स हैं, जो ऑयल ग्लैंड्स हैं, वो और एक्टिव हो जाते हैं। तो जितना आप रिलैक्स रहोगे, रिलैक्सेशन करोगे, पेट को साफ करोगे, घूम फिर के बात वहीं पे आती है। देखिए, अपने पेट को साफ करो, ग्रीन्स खाओ, अनाज कम खाओ, और वाटर फास्टिंग करो, और या धीरे धीरे आप अपनी बॉडी को धीरे धीरे, जब भी आप खाना खाते हो, ब्रेकफास्ट लंच डिनर करते हो, उसमें 30 से 40 ग्राम फैट इंक्लूड करो। रात को नट्स भिगो लो, नट्स को जैसे वालनट हैं, बादाम हैं, काजू हैं, सनफ्लावर सीड हैं, पंपकिन सीड हैं, इनको भिगो के 100 ग्राम भिगो के ब्लेंड करके पेस्ट बना के उसमें प्याज लहसुन और सब डाल के बढ़िया चटनी बना के, उसमें 50% फैट होता है। तो वो उनके 2-3 चम्मच खाओ ब्रेकफास्ट लंच डिनर में, तो उससे आपकी विद इन 10 डेज क्रेविंग कम हो जाएगी। मतलब एक मील मिस होना शुरू हो जाएगा विदाउट हंगर।
15 दिन के बाद आपके 2-2 मील मिस हो जाएंगे, एनर्जी लेवल हाई हो जाएगा, गुस्सा नहीं आएगा, कंसंट्रेशन लॉस नहीं होगा, क्योंकि बॉडी और धीरे धीरे। आशा जी पूछ रही हैं डायबिटीज वाले घी तो नहीं खाते, फिर क्या करें हम, डायबिटीज वालों को क्या मार्गदर्शन दें? देखिए, ये मेरे से पर्सनली कंसल्ट करें, अपने डॉक्टर के भी संपर्क में रहें। धीरे धीरे जब ये डायबिटीज क्या है, जब आप कार्बो खाते हो, वो कार्बो ब्रेक डाउन होकर आपके ब्लड में आ जाती है, शुगर लेवल बढ़ जाता है। अगर आप कार्बो कम कर दोगे, देखिए सबसे ज्यादा इंसुलिन स्पार्क होती है जब बंदा कार्ब्स खाता है, उसके बाद इंसुलिन स्पार्क होती है हमारे पैंक्रियास से हम प्रोटीन खाते हैं, सबसे कम इंसुलिन निकलती है जब हम फैट खाते हैं। तो मैडम अगर आप फैट खाएंगे धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप, लेकिन आपका लेवल क्या है, आप टाइप 2 हो, टाइप 1 हो, मतलब आपको डायरेक्ट मेरे संपर्क में आना पड़ेगा, मेरे को आपको 1-2 वीक वॉच में रखना पड़ेगा, और जब आपका इंसुलिन ग्लूकोज लेवल नॉर्मल हो जाएगा, तब आप जिंदगी भर सेम चीज करिए जो मैं कराऊंगा। क्योंकि लोग डर जाते हैं, कोरोना से नहीं मरते लोग डर से मरते हैं। सही बात है। निसर्ग पूछ रहे हैं कि मैं सवेरे उठता हूं तो मेरे दोनों नाक की नासिका बंद होती है। वो दोनों नाक की नासिका इसलिए बंद होती है क्योंकि आपकी बॉडी में बहुत ज्यादा इंफ्लेमेशन है, कफ है। तो दूध और दूध से बनी चीजें कम कीजिए। और ये जो राजमा है, मतलब देखिए सिंपल सी बात है, अगर हम जब खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद हमारा एनर्जी लेवल लो हो गया है, हमें नींद आ रही है, हमें सुस्ती आ रही है, हमें पेट में गैस बन रही है, ब्लोटिंग हो रही है, इसका मतलब उस खाने में कुछ ना कुछ ऐसा है जिसको हमारा स्टमक लाइक नहीं कर रहा। आयुर्वेद में देखिए संदीप जी, एक हार्मोन होता है सेरोटोनिन, जिसको अंग्रेज बोलते हैं सेरोटोनिन, अंग्रेजों ने बड़े बड़े नाम रखे हुए हैं, सेरोटोनिन, एंडोर्फिन्स, ठीक है, और एक और नाम मेरे डोपामीन, ठीक है। ये सेरोटोनिन जो है 90% स्टमक में बनता है, जो ब्रेन को चलाता है। जितना ज्यादा क्लीन आपका स्टमक रहेगा उतना ज्यादा आपको अच्छी फीलिंग आएगी। तो भाई कॉन्स्टिपेशन बिल्कुल नहीं होना चाहिए। गैस बनने का मतलब ही कॉन्स्टिपेशन है। ये है पूरा। एक बार आप संपर्क भी दे दीजिए, काफी लोग कह रहे हैं, तो वहां पे आप बोल देंगे तो लोग नोट कर लेंगे। हाँ, मेरा है 98888901। मैं लिख पे देता हूँ 98888901 नहीं, 98888 4 बार 88, ठीक है, 4 बार 88, हाँ, और 901 और +65 वो लगेगा। +65 सिंगापुर का कोड है। अच्छा, एक सेकेंड, +65 मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हैं, और आप लोग फोन करने की जगह व्हाट्सएप कीजिएगा, क्योंकि थोड़ी दुविधा हो जाती है। तो आप व्हाट्सएप आप लोग कर सकते हैं, व्हाट्सएप टेलीग्राम जो भी, कि ये जरूर कीजिए। और पूनम जी पूछ रहे, मेरे दिल्ली परिवार में लगभग पूरा परिवार कोरोना पॉजिटिव है, वो किस तरह से स्वयं को रिलैक्स करें और स्वास्थ्य का लाभ लें? मैं अभी वो अपने एक अगर आप एक बंदे को लाइव लेके आएंगे, अभी मैं पूछूं उनसे, वो लाइव आ सकता है, वो अपना एक्सपीरियंस बता देगा। फूक मारिए, 60 साल का बंदा है तिवारी जी, और उसके आसपास किसकी डेथ हो गई थी, मरने से सभी डरते हैं। तिवारी जी को जब भी मन में डर आता है फूक मारते हैं बैठ के, और तिवारी जी 5 दिन में बिल्कुल हट्टे कट्टे हो गए हैं, और उनका फेस मैंने आज देखा, उनके फेस पे चमक आ गई उल्टी। कोरोना तो दूर हो ही गया। चलिए, इस उत्तर के साथ ही, क्योंकि 2 घंटा होने वाले हैं, और बाकी सारे क्वेश्चंस हम हो सकता है योगी जी को फिर अगले सेशन में हम कभी शनिवार या रविवार को लेंगे, और आप अपने सवाल के जवाब रखिएगा उस दिन। चूंकि आज उन्होंने आपको पूरा एक प्रक्रिया समझाया है, आप अपने जितने लोगों को भेज सकते हैं इस वीडियो को भेजिए, पहले वो पूरी प्रक्रिया समझ लें, और एक शनिवार या रविवार को हम लाइव सेशन लेंगे इसी से 4 बजे, जहां आपके केवल प्रश्न उत्तर ही रहेंगे। आप अपने प्रश्न, और एक व्यक्ति एक प्रश्न पूछे, क्योंकि वो एक ही व्यक्ति लगातार पूछने से कई लोगों के प्रश्न नहीं आ पाते, तो आप अपने इंपॉर्टेंट प्रश्न के साथ उपस्थित हो। मैं कहूंगा शनिवार को या फिर रविवार को हम बात कर लेंगे
4 बजे आपको जो है इसमें बात करेंगे। और चरण सिंह जी वाटर फास्टिंग को काफी बार बताया गया, आप इसको इस वीडियो को दोबारा से सुनिए। और स्क्रीन पर मैं कहूंगा एक बार फिर से उनका नंबर नरेंद्र कर दो, फिर से नंबर आपके पास स्क्रीन पर है, आप लोग उनको व्हाट्सएप या टेलीग्राम कीजिएगा। टेलीग्राम है ना आपके पास? हाँ जी, टेलीग्राम है, टेलीग्राम है। हाँ, टेलीग्राम या व्हाट्सएप कीजिएगा, फोन मत कीजिएगा। आप अपनी प्रॉब्लम्स रखिए, वो आपको सॉल्यूशन देंगे। और शनिवार या रविवार को हम उनके साथ बात करते हैं, तो आपके क्वेश्चन आंसर का एक सेशन पूरा रखेंगे। मुझे उम्मीद है कि आप सबने अपने मन से डर निकालने की प्रक्रिया को आज से आप बढ़ाएंगे। आप टेलीविजन के डर को अपने जीवन, अपनी पत्नी, अपने बच्चे, अपने घर में नहीं लाएंगे। और आप योग की जो ये सामान्य प्रक्रिया है फूंक मारने की, आप देखिए बांसुरी वादकों को हरिप्रसाद चौरसिया कितना लंबा जिए। आप देखिए शंख फूंकने की प्रक्रिया हमारे यहाँ पूजा में, यानी सुबह सुबह आपका फूंक मारने की प्रक्रिया आपकी जो है हो जाती थी। तो आप इस 4 स्टेप को करें और आपके जीवन में बदलाव आएगा। मैं भी करूंगा आपके साथ। मिलते हैं शनिवार अथवा रविवार को शाम 4 बजे योगी जी के साथ।